क्या आपने कभी सोचा है कि एक सभा में धर्म और न्याय की मूर्ति एक स्त्री को पुकारती रही और वहां बैठे महारथी, गुरुओं और राजाओं ने चुप्पी ओढ़ ली? क्या यही था धर्म का युग? जब महाभारत की बात होती है तो एक दृश्य हर पीढ़ी के मन में कांपता है, द्रौपदी का चीरहरण। यह केवल एक स्त्री के वस्त्र का अपमान नहीं था, यह मानवता, धर्म और न्याय का खुला अपमान था। आज हम प्रवेश करेंगे उस सभा में जहां पांडव मौन थे, कौरव अट्टहास कर रहे थे और द्रौपदी अकेले धर्म को ललकार रही थी। क्या उस दिन धर्म ने सच में पराजय स्वीकार कर ली थी या कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा के लिए आई थी? आइए सुनते हैं द्रौपदी का चीरहरण, धर्म का पतन। हस्तिनापुर की राजसभा उस दिन एक युद्ध भूमि से कम नहीं थी, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, शब्दों और चालों से लड़ा जा रहा था, जहां नैतिकता और अधर्म आमने सामने खड़े थे और बीच में खड़ा था युधिष्ठिर, धर्मराज कहलाने वाला वह राजा जिसकी आंखों के आगे अब सिर्फ एक ही धुंध थी, धर्म का भ्रम, कर्तव्य का मोह और जुए की लत की गहराइयों में डूबता उसका विवेक। सभा की हर ईंट उस दिन साक्षी बनी, भीष्म पितामह की चिंतित आंखें, द्रोणाचार्य का झुका हुआ सिर, विदुर की चेतावनी से भरी शांति, कर्ण के होठों पर तिरस्कार की मुस्कान और दुर्योधन की आंखों में दहकता घमंड। और इन सब के बीच जैसे कोई कालचक्र चल रहा हो, शकुनी अपने पान से उछालता जा रहा था। हर बार उसकी हंसी में एक नया षड्यंत्र छुपा होता, हर फेंका गया पासा एक और संबंध, एक और आत्मा को जकड़ता जाता। युधिष्ठिर ने पहले अपनी दौलत गंवाई, फिर अपना सिंहासन, फिर अपने रथ, हाथी, सेवक, राज्य के कोने कोने तक को दांव पर लगा दिया। सब कुछ हार जाने के बाद जब शकुनी ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी अगली चाल चलने को तैयार हो गया। धर्मराज, अब क्या बचा है आपके पास? क्या अब भी आपके पास कुछ ऐसा है जिसे दांव पर लगाया जा सके? सभा में सन्नाटा छा गया, जैसे वायु भी सहम कर थम गई हो। युधिष्ठिर की आंखें झुकी, मस्तक पसीने से भीग गया, पर उसकी जिह्वा ने जो कहा वह पूरी मानवता को झकझोर देने वाला था। अब मेरे पास केवल मेरे भाई शेष हैं। मैं उन्हें दांव पर लगाता हूँ, एक के बाद एक, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऑल लॉस्ट। पांडवों की वीरता और शौर्य का अपमान पांसे की उन गूंजती आवाजों में खो गया। सभा अब भी चुप थी, शायद भयभीत या शायद जड़। शकुनी अब अपने अंतिम पाश की ओर बढ़ा, जैसे शिकारी अपने घायल शिकार के पास आता है। धर्मराज, अब क्या बचा है? क्या अब भी कुछ शेष है? युधिष्ठिर के होंठ कांप उठे, जैसे भीतर कोई ज्वाला जल रही हो और बाहर बस राख उड़ रही हो। वह क्षण जब उसने अपने सिर को हल्का सा झुकाया और नजरें सभा से हटा ली, वह क्षण सभ्यता के इतिहास में एक कलंक बन गया। उसकी आवाज धीमी पर साफ थी, मेरे पास अब केवल द्रौपदी शेष है। मैं उन्हें दांव पर लगाता हूँ। सभा गूंज उठी, आहें, शोक, अविश्वास, गुस्सा और कहीं गहरे एक स्त्री की आत्मा की चीख जो अभी इस सभा तक नहीं पहुंची थी। और वहीं पर शकुनी की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे वह शिकार मिल गया हो जो सबसे मूल्यवान था, न केवल एक स्त्री बल्कि पांचाली, राजा द्रुपद की कन्या, अग्निकन्या, पांडवों की धर्म पत्नी और धर्म की परिभाषा को चुनौती देती वह स्त्री जो इस पाप के बाद पूरे युग को बदल देगी। उस क्षण जब युधिष्ठिर ने अपने होठों से वह वाक्य बोला, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ, धर्म हिल गया, आकाश कांपा और आने वाले महायुद्ध की पहली गर्जना सभा के मौन में छिप गई। वह सभा अब केवल राजाओं की नहीं रही थी, वह अब देवताओं और युगों की साक्षी बन चुकी थी। युधिष्ठिर के शब्द ब्रह्मांड में गूंजने लगे, जैसे वे समय की रेखा को फाड़कर उसके भविष्य तक पहुंच गए हों।
वह कोई साधारण दाव नहीं था, वह स्त्री सम्मान, आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मूलभूत आधारों को दांव पर लगाने का दुस्साहस था। उस क्षण स्वयं काल भी ठिठक गया, धरती की धड़कन धीमी पड़ गई और आकाश की नीलिमा काली होने लगी। सब कुछ थम गया, जैसे सृष्टि खुद उस वाक्य के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रही हो। वहीं पांचाली, जो अभी तक अनवय थी, इस पाश के बारे में अपनी कक्ष में भगवान शिव का जाप कर रही थी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसका नाम अब खेल का हिस्सा बन चुका है। वह स्त्री जिसे अग्नि ने जन्म दिया था, अब एक राजनीतिक पासा बन चुकी थी। पर वह स्त्री केवल मांस और अस्थि की रचना नहीं थी, वह शक्ति थी, वह तेज थी, वह विद्रोह था। और सभा में बैठे हर पुरुष को यह ज्ञात नहीं था कि जिस अग्निकन्या को वे अपमानित करने जा रहे हैं, वह अंततः उनके अंत की शुरुआत लिखेगी। सभा में सभी ने युधिष्ठिर की ओर देखा, किसी ने घृणा से, किसी ने अफसोस से, किसी ने चुपचाप और किसी ने मौन सहमति से, लेकिन कोई नहीं बोला। भीष्म पितामह, जो धर्म के जीवंत प्रतीक माने जाते थे, उन्होंने सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य की आंखें भ्रमित हो उठीं, विदुर उठ खड़े हुए और चेतावनी देने लगे, पर दुर्योधन की आंखों में बस विजय की ज्वाला थी। वह जानता था कि अब उसने पांडवों की रीढ़ तोड़ दी है। शकुनी मुस्कुराया और पासा फिर उछाला, जैसे वह समय से भी बड़ा खिलाड़ी हो। उस क्षण हस्तिनापुर के भविष्य की दिशा तय हो चुकी थी। धर्मराज ने जो दांव खेला, वह केवल एक दांव नहीं था, वह पाप था जिसने युगों तक इंसानियत को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आज भी जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, तो उसकी आत्मा कहीं न कहीं उस पांचाली से जुड़ जाती है, जिसने उस दिन धर्म, सत्ता के रक्षक और पुरुष प्रधान सोच को खुली चुनौती दी थी। और इस सब की शुरुआत उस एक वाक्य से हुई थी, जो आज भी इतिहास की सबसे त्रासदीपूर्ण ध्वनि की तरह गूंजता है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। महल के भीतर, जहाँ सौंदर्य और गरिमा का संगम होता है, वहाँ की हवा में अचानक हलचल होने लगी, जैसे शांति को किसी ने जबरन कुचल दिया हो। और तभी राजमहल के उस कक्ष में, जहाँ पांचाली अपने प्रियजनों की शांति और सुख के लिए व्रत करती थी, ध्यानमग्न थी, वहाँ का द्वार अराजकता से कांप उठा। धम्म से दरवाजा खुला और भीतर घुसा दुष्ट दुशासन, आंखों में विकृति की आग, हाथों में उद्दंडता की चिंगारी और मुंह पर वह निर्लज्जता जो केवल पापियों की होती है। उसके कदमों की गूंज ने उस पवित्र कक्ष की गरिमा को रौंद डाला। द्रौपदी, जो उस समय वस्त्रहीन नहीं, बल्कि मन से एक देवी थी, चौंकी, उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में प्रश्नों की आंधी उठी। यह क्या कर रहे हो तुम? यह महल है, यह सभा नहीं, और मैं एक महारानी हूँ, 5 पतियों की पत्नी, अग्निजा। पर दुशासन को यह सब सुनाई न दिया। उसने क्रोध और क्रूरता की मिलीजुली ताकत से द्रौपदी की ओर बढ़कर बिना किसी संकोच के उसके केशों को झपट लिया, और जैसे किसी निर्जीव वस्तु को घसीटा जाता है, वैसे उसे दरबार की ओर खींचने लगा। वह चीखी, चिल्लाई, उसका हर शब्द जैसे अग्निवर्षा करता। हाय धर्म, हाय न्याय! क्या यह हस्तिनापुर है या राक्षसों की सभा? क्या मेरे पतियों ने मुझे जुए में दांव पर लगाकर बेच दिया? किस अधिकार से कोई मुझे स्पर्श कर सकता है? उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर सभा तक पहुंच रही थी, और हर गूंज में एक स्त्री की अस्मिता, आत्मा और अग्नि जल रही थी। परंतु दुशासन की पकड़ ढीली न हुई, उल्टे उसकी हंसी और उग्र हो गई, जैसे वह द्रौपदी की आत्मा को कुचलकर अपने अहंकार को पुष्ट कर रहा हो। हर कदम पर द्रौपदी की पायल की झंकार अब विवशता की आवाज में बदल रही थी, और वह रास्ता जिस पर कभी उसने महारानी बन गर्व से चलकर पांडवों के साथ प्रवेश किया था, अब उसी पर उसे घसीटा जा रहा था।
जैसे समय ने करवट बदल ली हो और नैतिकता स्वयं काल के पंजों में बिलख रही हो। राजसभा के मुख्य द्वार पर जब वह पहुंची, उसका चेहरा आंसुओं से धुंधला था, केश बिखरे हुए, वस्त्र अस्तव्यस्त और पांव लहूलुहान, परंतु उसकी आंखें अब भी जल रही थी। उनमें अब भी चुनौती थी, आग थी, और जो अग्नि उसमें थी वह पूरी सभा को जला देने के लिए पर्याप्त थी। सभा में जैसे ही वह घसीट कर लाई गई, एक पल को सब शांत हो गए। भीष्म ने आंखें फेर ली, द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली। विदुर का चेहरा फटने को था, पर सबसे भयानक था मौन, वह भयावह मौन जो पूरी सभा में फैल गया। कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा, और पांचाली की चीखें उस नपुंसक सभ्यता की दीवारों से टकराकर लौट आईं। पांडव, जो सभा के एक कोने में गूंगे बैठे थे, उनके मुख पर लज्जा की कालिमा थी, पर कोई हाथ नहीं उठा, कोई आवाज नहीं आई। और द्रौपदी, जिसे अब मंच के बीच घसीटा गया था, उसने अपनी आंखें सीधे सभामुख की ओर उठाईं, और वह करुण पुकार, जिसमें न्याय, धर्म, स्त्रीत्व, अस्मिता और अग्नि सब शामिल थीं, गूंजी। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे इस सभा में लाए? किस अधिकार से? पहले यह उत्तर दो, क्या युधिष्ठिर मुझे दांव पर लगा सकते थे जब वे स्वयं पहले ही अपनी स्वतंत्रता हार चुके थे? वह प्रश्न वज्र की तरह गिरा सभा पर हर चेहरा या तो झुका रहा या झूठी मर्यादा में छुपता रहा। दुशासन अब भी उसकी चोटी पकड़े खड़ा था, पर अब द्रौपदी उसकी मुट्ठी में नहीं थी। वह अब सभा के केंद्र में खड़ी अग्नि थी, नारीत्व की मूर्ति, जो उस दिन केवल स्वयं के लिए नहीं, हर युग की स्त्रियों की अस्मिता के लिए लड़ रही थी। वह चिल्लाई, गर्जी, और जैसे पूरे समय को चुनौती देती हुई बोली, मैं द्रौपदी हूँ, अग्निकन्या हूँ। मुझे घसीट कर लाने का यह दुस्साहस इतिहास में तुम्हारा नाम कलंक से लिखेगा। दुशासन, तुम्हारा यह अपराध केवल एक नारी के प्रति नहीं है, यह धर्म, न्याय और साक्षात सत्य के प्रति अपराध है। और वह वाक्य जैसे स्वयं ब्रह्मांड में गूंज उठा, क्योंकि उस दिन एक स्त्री केवल रोई नहीं, वह गर्जी, वह लड़ी, और उसने सभ्यता के हर पुरुष को आईना दिखाया। दुशासन के हाथ कांपे, पर घृणा ने उसके भीतर की लज्जा को मार दिया। सभा अब भी चुप थी, पर द्रौपदी की चीखें उस सन्नाटे को चीरती जा रही थी। और तभी एक क्षण ऐसा आया जब आकाश गरजा, धरा कांपी, और उस नारी की पुकार से स्वयं कृष्ण तक की आत्मा कांप उठी। यह वह क्षण था जब द्रौपदी को महज एक स्त्री नहीं, बल्कि युग की क्रांति का प्रारंभ कहा जाने लगा। और यह सब आरंभ हुआ उस क्षण से जब एक स्त्री को बालों से पकड़कर उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पुरुषों की सभा में घसीट कर लाया गया। महल के विशाल हॉल की दीवारें जैसे इस अपमान के गवाह बन रही थी। जहां द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, वह ऐसा क्षण था जिसने न केवल एक स्त्री के अस्तित्व को चुनौती दी थी, बल्कि पूरे धर्म और न्याय के स्तंभों को हिला दिया था। उस सभा में द्रौपदी की आंखों में जलते सवाल सिर्फ शब्द नहीं थे, वे उस आग की लपटें थी जो सामाजिक पाखंड, पुरुषवादी सोच और न्याय की आड़ में छुपे अन्याय को भस्म कर रही थी। उसने अपने आंसुओं से भीगी उन आंखों को उठाकर न केवल दरबार के सदस्यों को बल्कि पूरे उस युग को चुनौती दी, जहां स्त्री का सम्मान केवल उसके पुरुषों के प्रभाव और स्वामित्व में ही माना जाता था। क्या मैं दांव की वस्तु थी? उसने गर्जना भरे स्वर में पूछा। क्या मेरी मर्यादा को जीतने और हारने के खेल में शामिल किया जा सकता है? क्या मेरा अस्तित्व मेरे पतियों के दांव का हिस्सा बन सकता है, बिना मेरी सहमति और मेरी आजादी के? यह प्रश्न उस पल दरबार के हर व्यक्ति के हृदय में गहरे छेद कर रहे थे। वे सवाल जो कभी नहीं पूछे गए, जो वर्षों से दबे रहे, आज द्रौपदी की आवाज में सच के रूप में फूट पड़े। भीष्म, जो जीवन भर धर्म और सत्य के लिए समर्पित रहे, उनके चेहरे पर एक गहरा अंधकार छा गया था, जैसे वे खुद उस लड़ाई में फंसे हुए हों, जहां कर्तव्य और व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई जारी थी।
उनका मौन उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा बयान था, एक ऐसा बयान जो कहता था कि कभी कभी धर्म के नाम पर चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। द्रोणाचार्य, जिनकी शिक्षा ने समस्त कालखंड के योद्धाओं और राजाओं को आकार दिया था, वह उस समय अपने अंदर उठ रहे कन्फ्लिक्ट के कारण पिस रहे थे। वे जानते थे कि जो हो रहा है वह अन्याय है, फिर भी उन्होंने अपने मौन से एक ऐसी सहमति दी जिसने उनके आदर्शों को धक्का पहुंचाया। विदुर, जो सदैव सत्य और न्याय की वकालत करते थे, अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के बावजूद भी इस पीड़ा के सामने खामोश थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी आवाज भी उस सागर में एक बूंद भर ही है। द्रौपदी के सवाल और उनके तीखे शब्द जैसे चुभते बाण सभा के सदस्यों के चेहरे पर छिपे भय, अपराध बोध, लज्जा और अंततः अपने ही अपराध की स्वीकृति को बाहर निकाल रहे थे। उसका स्वर केवल उसका अपना नहीं था, वह उन अनगिनत न महिलाओं की आवाज थी जो सदियों से चुप्पी की बेड़ियों में बंधी थी, जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ नहीं पाईं। जब द्रौपदी ने पूछा, क्या कोई इतना निर्लज्ज हो सकता है कि वह एक स्त्री के अपमान को देखकर भी खड़ा न हो, तो उस सवाल ने दरबार की मूक दीवारों को ध्वस्त कर दिया। वह प्रश्न एक आग की तरह पूरे सभा में फैल गया और लोगों को उस भयावह सत्य से रूबरू कराया कि उनके धर्म के ठेकेदार भी अन्याय के प्रति कितने संवेदनशील नहीं थे। उसकी आवाज की गर्जना दरबार के हर कोने तक पहुंच रही थी, और उस गर्जना में लिपटा था वह क्रांतिकारी संदेश कि स्त्री का सम्मान केवल उसके पतियों के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके अस्तित्व के लिए है। सभा के सदस्यों के चेहरे इस प्रश्न के सामने बेबस और शर्मसार थे। उनके भीतर छुपे स्वार्थ और भय की परतें खुल रही थी, और हर कोई इस एहसास के साथ था कि वे न्याय के बजाय पक्षपात और कायरता के साथ खड़े हैं। भीष्म का स्थिर और शांत चेहरा उस आंतरिक संघर्ष का दर्पण था, जहां एक महान योद्धा भी नैतिकता की जटिलताओं में उलझा हुआ था। द्रोणाचार्य का मन, जो सदा धर्म और अनुशासन की प्रतिमूर्ति रहा, उस समय अपनी ही शिक्षाओं से खिन्न और टूट चुका था। विदुर का मूक विरोध, उसके चुप रहने के बावजूद, एक ऐसा कड़वा सच था जो सबको चुभ रहा था। द्रौपदी, वह नारी जिसने अपने 5 पतियों के सम्मान की प्रतिमूर्ति बनकर दुनिया के सामने आदर्श स्थापित किया था, उस दिन अकेले खड़ी होकर उस सभी अन्याय, पाखंड और शर्म को बेनकाब कर दिया। उसके शब्द जैसे सुइयों की तरह सभा की नैतिकता की जड़ें खोद रहे थे, और उसकी आवाज एक ऐसा हथियार बन गई था जिसने उस दुष्ट सभा को शर्मसार कर दिया। उसने पूछा, आप में से कौन उस स्त्री के लिए खड़ा होगा जिसे आपने दाव में लगाया, जिसे आपने बेचा, जिसे आपने वस्त्रों से वंचित किया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस मुक्ता में छुपा था एक समाज का भय, शर्म और गिरावट का सच। वह क्षण केवल द्रौपदी की अकेली लड़ाई का नहीं था, बल्कि उस युग की उन सभी महिलाओं की लड़ाई थी जिनके अधिकार दबाए गए, जिनके स्वर कभी सुने नहीं गए। अपमान और सन्नाटे के बीच द्रौपदी की आवाज ने एक नई उम्मीद जगाई, एक ऐसा प्रकाश जो और अन्याय के अंधकार को चुनौती दे रहा था। वह खुद को देवी के समान प्रस्तुत कर रही थी, जिसने न केवल अपने सम्मान के लिए बल्कि सभी स्त्रियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उसके शब्दों में पीड़ा, क्रोध, धैर्य और अंततः विजय की कहानी थी, जिसने उस सभा को अपनी आत्मा का आईना दिखा दिया। और इस सबके बीच भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर की चुप्पी यह दर्शा रही थी कि सत्य और न्याय की लड़ाई कितनी कठिन होती है, खासकर जब यह लड़ाई अपने ही समुदाय में हो। यह दृश्य न केवल द्रौपदी की लड़ाई का दर्पण था, बल्कि एक संपूर्ण सभ्यता की नैतिक परीक्षा थी, जिसने अपनी सभ्यता, संस्कार और धर्म को भूलकर अन्याय के आगे सिर झुकाया था। उस दिन द्रौपदी ने यह साबित किया कि न्याय केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर उस नारी के लिए है जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाती है,
और उस दिन की यह सभा आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शर्मसारियों में से एक मानी जाती है। उस सन्नाटे और अन्याय के बीच द्रौपदी की यह आवाज आज भी प्रेरणा देती है, याद दिलाती है कि एक अकेली आवाज भी परिवर्तन ला सकती है और न्याय के लिए उठने वाला हर प्रश्न एक क्रांति की शुरुआत होती है। सभा के विशाल प्रांगण में उस क्षण एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो शब्दों से परे था, जैसे समय ने अपनी चाल रोक दी हो, हवा जैसे थम गई हो और पृथ्वी ने उस अपमानजनक क्षण को सहन करने से इनकार कर दिया हो। द्रौपदी, जिसकी दृढ़ता और साहस पूरे युग में मिसाल थी, उस वक्त केवल एक स्त्री नहीं बल्कि सभी पीड़ित महिलाओं की प्रतीक बनकर खड़ी थी। उसकी दृष्टि, जो सदैव अपने 5 पतियों के सम्मान का द्योतक रही, उस दिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अनंत आस्था और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण थी। दुशासन की वह घृणित, निर्मम चाल, जिसने उसके वस्त्रों को उसकी कमर से खींचना शुरू किया, न केवल एक स्त्री के शरीर को नग्न करने का प्रयास था, बल्कि एक संपूर्ण संस्कृति, सभ्यता और नैतिकता के स्तंभों को ध्वस्त करने का प्रयास था। वह वस्त्र जो धीरे धीरे उसकी कमर से फिसल रहा था, जैसे अनंत की ओर फैलता जा रहा हो, एक चमत्कार था जो उस सभा के हर सदस्य की आंखों के सामने घटित हो रहा था, लेकिन जिसे समझना केवल आत्मा के गहरे स्तर पर ही संभव था। द्रौपदी के चेहरे पर चिंता, भय या घबराहट का कहीं नामोनिशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था जो उसके मन की गहराइयों से उठ रहा था, एक ऐसी आस्था का प्रकाश जिसने उसे असंभव को संभव करने की शक्ति दी थी। उसने अपने हाथ उठाए, मानो वह पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने भीतर समेट रही हो, और उसकी प्रार्थना एक तेजी से गूंजने वाली आवाज बनकर आसमान में भंवर की तरह घुमड़ने लगी। हे कृष्ण, हे मेरे पालनहार, मुझे इस अपमान से बचाओ, मुझे इस अभिशाप से मुक्त करो, मेरी अस्मिता और सम्मान को बचाओ। यह केवल एक स्त्री की विनती नहीं थी, यह उन सभी पीड़ित नारी आत्माओं की कलेक्टिव पुकार थी, जिन्होंने सदियों से अपनी आवाज दबाई रखी थी। जैसे ही दुशासन ने साड़ी को जोर से खींचा, वस्त्र असाधारण रूप से अनंत विस्तार में फैल गया। साड़ी की प्रत्येक तह जैसे कभी खत्म न होने वाली छाया की तरह बढ़ती गई, एक ऐसा चमत्कार जिसने सभी दर्शकों को द्रवित कर दिया। सभा में उपस्थित पुरुष, जो उस वक्त तक तसल्ली से बैठा रहे थे, उनके मन में संदेह और भय ने जगह ले ली थी। वे जानते थे कि जो हो रहा है वह न केवल अनैतिक है बल्कि दैवीय सत्ता का भी पराभव है। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे धर्म के ठेकेदार, जो अपने नियमों और संस्कारों के नाम पर इतने कठोर रहे, वह क्षण उन्हें आंतरिक संघर्ष में जकड़ गया था। भीष्म के चेहरे पर गहरी पीड़ा और अनिर्णय की छाया थी, जो यह बताती थी कि वह स्वयं उस लड़ाई में फंसे हुए हैं जहां धर्म और मानवता के बीच अनंत संघर्ष चल रहा था। द्रोणाचार्य की आंखों में उदासी और शर्म थी, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी चुप्पी साध रखी थी कि यह अन्याय है, कि यह अपमान किसी भी सभ्य समाज की नींव को हिला सकता है। विदुर, जो सदैव न्याय और धर्म के पक्षधर रहे, अपने अंदर उठ रही आवाज को दबा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका विरोध उस सभा की व्यवस्था को और अधिक संकट में डाल सकता है। द्रौपदी के अंदर उबलती क्रोध और आस्था ने उसे अपराजय बना दिया था। वह जानती थी कि उसकी रक्षा के लिए केवल मानव नहीं बल्कि दैवीय शक्ति ही सक्षम है। वह साड़ी जो अनंत रूप में फैली, उसने उस समय उसकी पूरी लड़ाई का प्रतीक बन गई, एक ऐसा प्रतीक जो यह बताता था कि ईश्वर की माया से बड़ा कोई हथियार नहीं है और सत्य की रक्षा के लिए कोई भी बल कभी कम नहीं पड़ता। दुशासन की बढ़ती हताशा और क्रोध उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वह न समझ पा रहा था कि इस बार उसकी घृणा क्यों विफल हो रही है। वह जैसे हार का सामना कर रहा था और उसकी गिरावट सभा के लिए एक स्पष्ट संकेत थी कि न्याय और धर्म के लिए एक नई सुबह आई है। उस क्षण जब दुशासन जमीन पर गिरा,
पूरा प्रांगण उस आकाशीय चमत्कार का गवाह था जिसने द्रौपदी को उसके सबसे बड़े अपमान से बचाया। द्रौपदी ने आंखें खोलते हुए सभा में उपस्थित सभी पुरुषों को देखा और उसकी आवाज जैसे गरज उठी, क्या आप में से कोई मेरे सम्मान की रक्षा करेगा? क्या आप में से कोई एक स्त्री को उसके अपमान से बचाने की हिम्मत रखता है? यह प्रश्न केवल सभा के लिए नहीं था, यह हर उस समाज के लिए था जो स्त्रियों के सम्मान को केवल पुरुषों की सत्ता के अधीन समझता था। उसकी आवाज में उस युग के सामाजिक और धार्मिक पाखंड के खिलाफ एक तेज और अनमोल आवाज थी, जिसने हर एक व्यक्ति के मन में झकझोरने वाला संदेह और पछतावा पैदा कर दिया। उस क्षण की तीव्रता और उसकी आवाज की गूंज आज भी मानवता के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ती है, क्योंकि यह केवल द्रौपदी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन सभी नारी आत्माओं की आवाज थी जो अपने अधिकारों के लिए चुप्पी तोड़ना चाहती थी। सभा के सदस्यों की मूक प्रतिक्रिया उनके भीतर छिपे हुए अपराधबोध, भय और लज्जा को स्पष्ट कर रही थी, और यह दर्शा रही थी कि सत्य की ओर उठाया गया हर कदम कितना कठिन होता है, खासकर जब वह कदम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जंजीरों को तोड़ता है। द्रौपदी, जिसने अपने शब्दों और कर्मों से उस दिन धर्म और अस्मिता की पुनः स्थापना की, वह न केवल एक नारी थी, बल्कि एक क्रांतिकारी थी, जिसने उस युग के पुरुष प्रधान समाज को उसके पाखंड और अन्याय का आईना दिखाया। उस सभा में उसका समरूपण देवी के स्वरूप में हुआ, जिसने कहा कि जब तक एक स्त्री सम्मानित और सुरक्षित नहीं होगी, तब तक समाज का कोई भी प्रगति नहीं हो सकता। उसके प्रत्येक शब्द ने उस सामाजिक ढांचे को हिला दिया, जिसने सदियों से स्त्री को एक वस्तु के रूप में देखा, और इसलिए यह क्षण न केवल उसकी व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि सामाजिक क्रांति का आरंभ था। उसके उस दिन के साहस ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि नारी का सम्मान उसकी आजादी, उसकी इच्छा और उसकी गरिमा से जुड़ा होता है, और उसे कभी भी पुरुषों के स्वार्थ या सत्ता के खेलों का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह घटना जो उस दिन हुई, समाज की नैतिकता और न्याय के पैमानों को नापने का एक परम क्षण थी, जिसने यह स्पष्ट किया कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि इंसानियत और सम्मान की रक्षा भी है। द्रौपदी का वह साहस, उसकी आस्था और उसका न्याय की ओर अभूतपूर्व विश्वास सदियों तक मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा, और वह हमेशा एक जीवंत उदाहरण के रूप में याद रखा जाएगा कि जब किसी इंसान का सम्मान खतरे में होता है, तब उसके भीतर की दिव्यता ही उसे बचाती है। सभा का वह भव्य प्रांगण, जहां धर्म और अन्याय की लड़ाई चल रही थी, आज भी उस दिन की प्रतिध्वनि से गूंजता है, और वह घटना मानवता के इतिहास में एक चमकदार अध्याय के रूप में अंकित है, जो बताती है कि न्याय के लिए उठी आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस विस्तार में द्रौपदी की आस्था, उसकी शक्ति, सभा के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं और ईश्वरीय हस्तक्षेप का ऐसा चित्रण है जो पाठक या श्रोता को उस समय में पूरी तरह डुबो देता है और उसे उस दर्द, संघर्ष और अंततः विजय की अनुभूति कराता है। सभा का प्रांगण उस दिन जैसे जीवित नरक का स्वरूप बन चुका था, जहां हर सांस एक संघर्ष की गूंज लेकर आती थी और हर दिल एक अनकहे तूफान के बीच धड़क रहा था। द्रौपदी के वस्त्रों का अपमान, जो न केवल उसकी व्यक्तिगत अस्मिता का अपमान था, बल्कि उस युग की स्त्री सभ्यता और धर्म की भी एक अपार क्रूर पीड़ा थी, ने पूरे सभा को आग के मैदान में बदल दिया था। भीम के भीतर वह अग्नि भड़क उठी थी जो वर्षों से दबे हुए दर्द, अपमान और अधर्म के खिलाफ विस्फोट करने को आतुर थी। उसकी सांसें भारी थी, मन में घोर क्रोध समाया हुआ था, और वह अपने पांचों भाइयों के लिए विशेष रूप से द्रौपदी के अपमान के बदले की आग लिए खड़ा था। भीम की आंखें न केवल लाल हो चुकी थी, बल्कि उनमें एक अनवरत ज्वाला जल रही थी, एक ऐसी ज्वाला जो न केवल दुशासन और दुर्योधन के लिए विनाशकारी थी, बल्कि पूरे अधर्म के प्रतीक के लिए एक चेतावनी भी थी।
मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मेरे परिवार की आत्मा द्रौपदी के वस्त्रों की तरह फटा और अपमानित हुआ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दुशासन का खून अपने हाथों से पीऊंगा और दुर्योधन को उसके गंदे कर्मों का फल दूंगा। भीम की आवाज गूंज रही थी, जैसे वेदों की गूंजती मंत्रणा जो हर कोने तक पहुंच रही थी, हर दिल को थर्रा रही थी। द्रौपदी के आंसू जो अभी अभी रुके थे, अब फिर से उनकी गालों पर बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अडिग साहस और विश्वास के थे। उसने अपने मन की उस शक्ति को महसूस किया जो उसके भीतर एक सशक्त देवी की तरह जाग रही थी, जो अपनी अस्मिता के लिए, अपने पतियों के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ने को तैयार थी। वह सभा में खड़ी थी, उसकी आवाज निर्भीक थी और उसकी नजरें कर्ण की ओर टिकी हुई थी, जिसने अपमान के उस क्षण में भी द्रौपदी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। कर्ण, तुम्हारा घमंड तुम्हें अधर्म के गर्त में गिरा रहा है। तुम्हारी तीखी बातों का कोई वजन नहीं, क्योंकि वे केवल एक असुरक्षा से उपजी कड़क आवाजें हैं। मैं अपने पतियों की वीरता पर गर्व करती हूँ और हम उस दिन तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय स्थापित न हो जाए। द्रौपदी ने कर्ण के व्यंग्य का निर्भयता से जवाब दिया और उसकी आवाज सभा के हरेक सदस्य के दिल को झकझोर रही थी। कर्ण की निंदात्मक टिप्पणी सभा के माहौल को और तीखा बना गई, परंतु द्रौपदी का साहस और उसकी दृढ़ता ने पूरे प्रांगण को एक नई ऊर्जा से भर दिया, मानो न्याय की देवी स्वयं वहां उपस्थित हो। उस समय सभा में प्रवेश हुआ गंधारी और धृतराष्ट्र का, जिनकी उपस्थिति ने माहौल में एक गंभीरता और स्तब्धता का संचार कर दिया। गंधारी अपनी आंखों पर घूंघट डालकर, परंतु उनके हृदय में व्याप्त पीड़ा और चिंता के भाव उनके संपूर्ण शरीर से झलक रहे थे। वे समझती थी कि यह क्षण केवल एक व्यक्ति या एक परिवार का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे राज्य और धर्म का संकट था। धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधे थे, परंतु दृष्टि उनकी समझ और अनुभव की परिपक्वता से भरी थी, सभा के बीच खड़े होकर स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के लच्छे गहराई से उभरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि इस क्षण को संभाला नहीं गया तो उनकी सत्ता और राज्य की नींव हिल जाएगी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे सभी महानुभावों, शांति और संयम बनाए रखो। क्रोध हमें विनाश की ओर ले जाएगा और इस सभा का उद्देश्य न्याय और धर्म की स्थापना होना चाहिए, न कि अतिवादी हिंसा। परंतु भीम का क्रोध, जो एक धर्मपरायण योद्धा का था, कम होने वाला नहीं था। उसका संकल्प उस दिन की घटना से गहरा जुड़ा हुआ था और वह अपने वचन को पूरा किए बिना पीछे नहीं हट सकता था। गंधारी ने अपने वात्सल्य और ममता से भरे स्वर में भीम को कहा, मेरा पुत्र, मैं तुम्हारे क्रोध को समझती हूँ, परंतु याद रखो कि अत्यधिक क्रोध हमारे परिवार और राज्य दोनों के लिए विनाशकारी होगा। धृतराष्ट्र ने फैसला लिया है कि द्रौपदी को कुछ वरदान प्रदान किए जाएं, ताकि वह इस अपमान से बच सके और हमें इस स्थिति को सुलझाने का अवसर मिले। सभा में यह घोषणा एक तूफान की तरह फैली। हर कोई सोच में पड़ गया कि ये वरदान क्या होंगे और क्या वे इस प्रकरण को शांत कर पाएंगे। गंधारी की दृष्टि में वह मातृत्व की पीड़ा थी, जो अपनी संतान के लिए हर संभव रक्षा चाहती थी, परंतु साथ ही वह राज्य और धर्म की जिम्मेदारी भी समझती थी। धृतराष्ट्र, जो इस संकट के बीच एक असहाय पिता और राजा की भूमिका में थे, ने घोषणा की, मैं इस सभा के सम्मान और राज्य की सुरक्षा के लिए द्रौपदी को सुरक्षा देने वाले वरदान दूंगा, ताकि इस अपमान को सहन करने वाली महिला को न्याय मिले। उनकी यह बात सभा में एक आशा की किरण जगा गई, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यह केवल शुरुआत थी। यह घोषणा केवल व्यक्तिगत अपमान का अंत नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्ता के संघर्ष की अगली कड़ी थी।
सभा के सदस्यों ने गंभीरता से धृतराष्ट्र की बातों को सुना और उस समय की राजनीति और सामाजिक जटिलताओं को समझते हुए उन वरदानों के लिए तैयार हो गए जो द्रौपदी की रक्षा और राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी थे। यह दृश्य, जिसमें भीम के संकल्प, द्रौपदी की साहसिक आत्मा, कर्ण के तीखे कटाक्ष और गंधारी व धृतराष्ट्र की राजनीतिक विवेकशीलता का समागम था, महाभारत के उस युग के धर्म, न्याय, सामाजिक व्यवस्था और सत्ता संघर्ष की जटिलताओं को स्पष्ट करता है। यहाँ न केवल व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक संघर्ष की गहराई दिखाई देती है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मूल्य भी क्रूर परीक्षा में पड़ते हैं। इस संघर्ष की तीव्रता और पात्रों के चरित्र की गहराई इसे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक बनाती है, जो पीढ़ियों तक मानवता के लिए एक गहन संदेश के रूप में बनी रहेगी। साथ ही यह भी दिखाता है कि न्याय और सम्मान के लिए लड़ाई केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक युद्ध भी है, जो हर एक मनुष्य के भीतर चलता है। यह सीन, जहां क्रोध, मातृत्व, सत्ता और धर्म का अद्भुत मेल है, वह हमें यह समझाता है कि हर संघर्ष में केवल विजेता नहीं, बल्कि मूल्य और आदर्श भी महत्वपूर्ण होते हैं, और यही महाभारत की शाश्वत सीख है। उस दिन एक स्त्री ने धर्म को अदालत में खड़ा किया और धर्म मौन रहा। द्रौपदी केवल अपनी लाज ही नहीं बचा रही थी, वह भविष्य की आत्माओं, पीड़ितों और अन्याय के खिलाफ खड़ी हर स्त्री की आवाज बन चुकी थी। और उस सभा में जो मौन थे, वे सब उस युद्ध के भागी बने जो अब टाला नहीं जा सकता था। यही क्षण था जब महाभारत की आग जल उठी थी। अगले एपिसोड में देखिए, जब द्रौपदी लेती है प्रतिज्ञा और भगवान श्री कृष्ण देते हैं संकेत कि अब अधर्म का अंत निश्चित है।